नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड किसान भाई कृष्ण कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास का पूरा सॉल्व पेपर लेके आए हैं। इसको नोट करना है, वार्षिक की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरना है। हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 ईस्वी में डैश ने किया था, तो वो था आपका चार्ल्स मैनसन ने। पहले का आंसर है चार्ल्स मैनसन। दूसरा है, संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता, वो था आपका कुल शब्द का प्रयोग किया जाता था। विजयनगर राज्य की मातृ देवी को किस नाम से जानते थे, पंपा देवी। नस्तल डैश की पसंदीदा शैली थी, वो थी अकबर की पसंदीदा शैली थी। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डैश थे, वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनके साथ में 6 लोग और थे। इसका भी सूत्र बताया था हमने आपको। गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेके सैयद के साथ खेत पर गए। इसमें आपके पूरे 6 लोगों के नाम आ जाएंगे। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, एन माधवराव, सैदुल्ला, ऐसे 6 लोग इस कमेटी में थे और साथ में अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कमेटी बनी हुई थी प्रारूप समिति की। दूसरा क्वेश्चन है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप किस प्रकार का था? तो जो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था वो नगरीय। थोड़ी सी मात्रा की मिस्टेक हो गई है, क्षमा चाहते हैं हम, थोड़ी सी मिस्टेक है। नगरीय सभ्यता। दूसरा, विजयनगर के सेना प्रमुख को क्या कहा जाता? तो पलियागर, नायक, अमर नायक आदि नामों से इनको जानते थे अपन सेना प्रमुख को। जलियांवाला बाग की हत्या कब हुई आखिर? 13 अप्रैल का वो दिन था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना मानी जाती है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी छतरपुर में चरण पादुका में बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज तो चले गए, जाते जाते शरारत के बीच बोले। ये कथन किसका था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजभाषा के रूप में चुनी गई हिंदी भाषा की लिपि कौन सी मानी जाती है? तो 2 मानी जाती है। देवनागरी लिपि ने इसको माना जाता है। तो देवनागरी हिंदी में देवनागरी लिपि है, तो ये देवनागरी लिपि के रूप में जाना जाता है। तो ये आपकी नगरी है। अमर नायक ये आपको नोट कर लेना। तीसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां से मिला था? तो वो था एरन। एरन कहां है आपका? सागर, मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड में सागर में एरन में आज भी मिला था। दूसरा क्वेश्चन है, वीर शैव आंदोलन के जनक कौन थे? वासवण्णा। आंसर क्या है? वासवण्णा। विजयनगर की स्थापना किसने की? 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ किया था? चाहे किसान पूछे और चाहे पहला उनका खुद का आंदोलन चंपारण 1917। चंपारण कहाँ से थे? आपका बिहार में। यहाँ से उनकी कैरियर की राजनीतिक मतलब शुरुआत मानी जाती है आंदोलन करने की। नमक सत्याग्रह किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? तो वो डांडी नामक स्थान था। साबरमती नदी के किनारे से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। नमक सत्याग्रह बड़ा ही फेमस है, आपको नोट कर लेना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, सही जोड़ी दी गई है, देख सकते हो आप। गांधार का संबंध किससे माना जाता है? तो आपका तक्षशिला से माना जाता है। दूसरे का संबंध किससे माना जाता है? तो लोक राजवंश से। तीसरे का कृष्णदेव राववाला जो है शिव भक्त थे वो। नाना साहब कानपुर। देखिए इसमें थोड़ी सी मात्रा की मिस्टेक हो गई है, क्षमा चाहते हैं। और लास्ट है आपका डांडिया, जो ऊपर बताया था हमने 1930 में। 12 मार्च 1930 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से देखिए आप, ये चौथा क्वेश्चन रहा आपका, इसको आपको सुधार लेना है। थोड़ी सी मात्रा की मिस्टेक है, बाकी आप इसको नोट कर लीजिए आप। तो ये रहे आपके सही जोड़ी।
तो ये पांचों बताई गई हैं आपको, इसको नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए आप। तो पहले में तक्षशिला, दूसरे में दुर्लभ राजवंश, तीसरे में शिव भक्त। फिर आप देख लीजिए पूरा, नाना साहब कानपुर दांडी यात्रा 1930। सत्य असत्य का चुनाव करना है। समाज में पितृवंशीय व्यवस्था महाभारत की रचना से पहले थी, बिल्कुल सही है। विजयनगर राज्य की स्थापना तो भद्र नदी के किनारे मानी, बिल्कुल सही है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामे की रचना की, बिल्कुल सही है। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल की रोटी, बिल्कुल सही है आपका। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे, बिल्कुल गलत है ये, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके अलावा महात्मा गांधी का नाम कहीं नहीं मिलता है, तो इसलिए बात क्या हो गई, आपकी असत्य हो गई है। तो ये आपके पांचों क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा जो है आपका वो असत्य दिया गया है। पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप दिया गया है आपके सामने, पूरे क्वेश्चन की आंसर दिया गया है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर जरूर करें, बिल्कुल आपको पूरे आंसर मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहले का मतलब है छठवां, वाट से टाक्या से क्या अभिप्राय है। वाट चार्ट नामक पत्थर से बनाए गए थे, यह निशान रहित बने होते थे। इनके निचले जो मापदंड थे दो आधारी तथा ऊपरी मापदंड दशमलव प्रणाली के अनुसरण करते थे। देखिए आपका पहले का आंसर है, इसको नोट कर लीजिए आप। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आपको आंसर मिलने वाले हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इनको याद करना आज से ही शुरू कर लीजिए, क्योंकि वार्षिक की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जो पैटर्न बनाया गया वो वार्षिक की दृष्टि से देखते हुए बनाया गया, तो इसको आपको नोट कर लेना है और याद भी करते चलना है साथ में। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 7वां, पितृवंश से आप क्या समझते हैं। वह वंश या वह परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, फिर उसके पुत्र, फिर उसके पुत्र, फिर पौत्र, उसके बाद जो चलती है, उसको पितृवंश के नाम से जाना जाता है। मतलब पितृ से जो पिताजी से जुड़े हुए होते हैं उनको पितृवंश का, और जो मां से जुड़े होते हैं उनको मातृवंश के नाम से जाना जाता है। तो परिवार में दो वंश होते हैं, वंश मतलब वंश जो मां से संबंधित होते हैं उनके रिलेटेड मातृवंश का, जो पिता से संबंधित होते हैं उनको पितृवंशिका के नाम से जाना जाता है। पितृवंशिका के नाम से जाना जाती है। क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका, नोट कर लीजिए आप। कोई के क्वेश्चन मिल रहा है, पूरा मिल रहा है, उसको अच्छी तरीका से आप नोट कर लीजिए आप। तो ये पितृवंश का रहे, पिता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कब और कहां हुआ था। तो जो 1857 की क्रांति का आंदोलन कहां हुआ था, 10 मई। कहां से हुई थी ये, मेरठ से, छावनी में। सैनिक विद्रोह के रूप में इसको जाना जाता है। 10 मई 1857, स्थान था मेरठ नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। छावनी जो था बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे आप नहीं भूल सकते हो, चरी वाले कारतूस नहीं भूल सकते हो, इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो ये 1857। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के संदेश को समझाइए। तो महावीर स्वामी का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा का है, जिनके समस्त दर्शन, चरित्र, आचार विचार का आधार ऐसी संहिता सिद्धांत पर आधारित है तथा 5 महावृत्तों का वो पालन करते हैं। सत्य, अहिंसा, आस्तिक, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए हमेशा संदेश देते हैं कि चोरी न करना, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य रहना, सही दिशा में कार्य करना, चोरी न करना, किसी का सामान न लेना, ये इनके संदेश रहे हैं हमेशा। नोट कर लीजिए आप, नोट करते चलें आप।
झरोखा दर्शन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झरोखा दर्शन क्या है? झरोखा दर्शन की प्रथा का प्रारंभ अकबर ने किया था। महल की छत के ऊपर जो छज्जे पर झरोखा बना हुआ था, वहां से अकबर अपनी प्रजा का दर्शन हमेशा देते थे। अकबर की झलक पाने के लिए इंतजार करते थे लोग। इसी को झरोखा दर्शन के नाम से जाना जाता है। झरोखा दर्शन नोट कर लीजिए आप। थोड़ी सी नंबर में मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर है झरोखा दर्शन। नंबर मिलाते चलना है, नोट कर लीजिए आप। ये आपका क्वेश्चन रहा झरोखा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन तुर्की के साथ हुए अन्याय को खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है तथा भारत में जो मुसलमान थे तुर्की के मुसलमान को अपना खलीफा मानते थे और तुर्की के साथ हुए अन्याय को मुसलमान सह नहीं पाए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह को खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा आपका खिलाफत आंदोलन। पूरे क्वेश्चनों के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आपको कहीं नहीं ढूंढना है, केवल यहीं से आपको देखना है। बार बार रिवीजन करते रहिए, आप इनको याद कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक इस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में संचित समझाइए। पूरा क्वेश्चन दिया गया है, संक्षेप में दिया गया है, संक्षेप में समझाइए। तो विश्व की नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी देशों में आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी और उत्तर भारत में सिंधु घाटी की नगरीय योजना फैली हुई है। तो ये रहा, देखिए आप संक्षिप्त में उत्तर देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका देख लीजिए, आप नोट करते चलना है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप अगला, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो सभी महाजनपदों आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंदू कुश से गोदावरी नदी के तट तक फैला हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में 22 महाजनपदों का उल्लेख किया। इनमें से 3 मगध, कौशल, वत्सो महत्वपूर्ण बताए गए। तो देखिए आप, ये 22 हैं, 22 में से 3 का उल्लेख ज्यादा महत्वपूर्ण मिलता है। तो ये रही आपके महाजनपद की विशेषताएं। नोट कर लेना है, इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवार में पितृवंशिका की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में अपन को समझाना है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। आप नोट कर लीजिए। आप वंश परंपरा को चलाने हेतु उत्तराधिकारी संबंधी झगड़ों से बचने के लिए वंश परंपरा को चलाने हेतु देखिए आप, ये वर्णन दिया गया है। धर्मसूत्र के अनुसार वंश को पिता के बाद पुत्र ही चलाता है या आगे बढ़ाता है, क्योंकि वो उसका उत्तराधिकारी होता है। उत्तराधिकारी संबंधी झगड़ों से बचने के लिए तो जो पुत्र होता है वो ही उत्तराधिकारी माना जाता है। नोट कर लीजिए आप। तो जी आपका रहा पितृवंशिका के महत्वपूर्ण बिंदु। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप। सूफी मत के प्रमुख धार्मिक विश्वासों और आचार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। देखिए आप, थोड़ी सा बड़ा कर लेना है आपको और नोट कर लेना है इस क्वेश्चन की। सूफी विचारधारा के बारे में दिया गया है, तो नोट कर लीजिए आप आंसर।
थोड़ी सा छोटा है, इसको बड़ा कर लीजिए, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक जरूर करना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कहाँ पर कुछ कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आपको पूरा आंसर बताया जाएगा। देखिए अब ये रहा सूफी मत के प्रमुख धार्मिक विश्वासों पर आचार। नोट करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 16 रहा आपका ये। पूरा क्वेश्चन के आंसर वीडियो मिल रहे हैं आपको। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कैसा लग रहा है। नोट जरूर करते चलना है। पूरे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। और कोई चीज समझ में नहीं आती है तो पूछिए जरूर आप कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन जरूर पूछना है, वीडियो को पूरा देखना है। नोट कर लीजिए। विजयनगर शासकों वर्षा जल संग्रह के लिए क्या क्या उपाय कराए। देख सकते हो आप विजयनगर में जो वर्षा जल संग्रह के लिए क्या उपाय करे, तो वो क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हो आप। पूरा दिया गया है, तालाब बनवाए, झीलें लगवाए, झीलें बनवाई हैं। पूरे जी आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको आंसर बताया गया, तो आप नोट कर लीजिए इसको। तो विजयनगर में जो वर्षा के स्रोत जल संचय करना था, क्या क्या कार्य कराए, तो आप तालाब लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। स्तूप क्यों कैसे बनाए जाते थे। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहे आपके स्तूप, पूरा देख लीजिए आप। स्तूप कैसे बनाते थे नोट कर लीजिए आप। ये स्तूप का आंसर दिया गया है। छोटा है परंतु काफी बड़ा है, उस हिसाब से आपको नंबर लिखा, शब्दशीला दी गई है, उसी के आधार पे अपन लेके चल रहे हैं। तो नोट कर लीजिए आप। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, पूरा देख लीजिए आप। नोट कर लीजिए। स्तूप बाबा गुरु नानक के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का किस तरह सर्वेश में हुआ। देख सकते हो अगला क्वेश्चन दिया गया है। बाबा गुरु नानक के प्रमुख उपदेशों का वर्णन की, इन उपदेशों का किस तरह संप्रेषण हुआ। थोड़ी सा गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, संप्रेषण हुआ। तो देख सकते हो पूरा आंसर दिया गया एक पेज का, थोड़ी सी बड़ा करके आपको नोट कर लेना है। बाबा गुरु नानक के उद्देश्य हैं, नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रांतीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यह भी स्पष्ट कीजिए कि केंद्र किस तरह प्रांतों पर नियंत्रण रखता था। तो देखिए आप, मुगल प्रांतीय प्रशासन का अभिलेख निम्नलिखित है। नंबर 1 दिया गया है सूबेदार। प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था सूबेदार। यह बादशाह के तरह काम करता था। वह प्रांत में सिविल तथा फौजी शासन का प्रमुख होता था। वह बादशाह के प्रतिनिधि की हैसियत से पूरा काम करता था सूबेदार। तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता था सूबेदार का। देखिए ये दिया गया है सूबेदार, नोट कर लीजिए आप। पूरा आंसर बताने का प्रयास हम लोगों ने किया है, जिससे आपको कुछ भी दिक्कत ना जाए। देखिए दिया गया है इसका दूसरा पार्ट, दीवान। दीवान प्रांत के वित्त विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसकी नियुक्ति केंद्र के दीवान द्वारा की जाती थी और सीधा वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता था और सूबेदार के अधीन होता था। ये देख लीजिए आप, दिया गया है, नोट करते चलना है अपन को। नोट जरूर कर लीजिए आप। पूरा दिया गया है दीवान।
काजी भी दिया गया है। कृषकों की सहायता, कला भूमि का पूरी किसी के कार्य देखना किसका होता था काम? काजी। कोतवाल होता था शहर का महत्वपूर्ण अधिकारी, इसको कोतवाल बोलते थे। तो देखिए दिया गया है कोतवाल, देख लीजिए आप, ये है आपके कोतवाल। काजी, दीवान, सूबेदार, इन चारों का वर्णन आपको बताया गया है। देखते चले अपन, नोट करते चले, पूरा आपको आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन एक तरह का विद्रोह कैसे? विद्रोह कैसे था, संक्षेप में समझाइए आप। तो असहयोग आंदोलन के विरोध निम्नलिखित हैं। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट कब आया था? 18 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन को कुचला जाना था तथा इसका विरोध महत्वपूर्ण देश के लिए किया गया। जलियांवाला बाग पता ही है आपको, 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग देख सकते हो आप। बंगाल में दमन चक्र, बंगाल विभाजन भी किया गया था। खिलाफत आंदोलन भी दिया गया है, आप इसको नोट कर लीजिए आप। तो ये असहयोग आंदोलन का एक तरह का विरोध था जिसको अपन ने समझाने का प्रयास किया है, तो नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर आपका 23 का पूरा का उत्तर, तो आपको उत्तर देने का प्रयास हम लोगों ने किया है पूरा। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन को आपको एक एक शब्दों को लिखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करें। अगला लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र बताना। 2 दिए गए हैं तो अपन को एक कर लिया अपन लोगों ने। दिया गया है, देखिए मेरठ दिया गया है, झांसी दिया गया है, ग्वालियर दिया गया है, कानपुर दिया गया है। तो आप भारत का चित्र बना करके कहीं भी देखिए आप, इसके हिसाब से आप भर लीजिए आप। कानपुर, जबलपुर, ग्वालियर पूरा दिया गया है। ये 1857 की क्रांति के केंद्र थे, मेरठ, झांसी, कानपुर, जबलपुर, ग्वालियर। क्वेश्चन भी आ जाता था कभी कभी 2 नंबर में, केंद्र कौन कौन से, तो यही अपन केंद्र भी लिख सकते हो। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जरूर से ज्यादा शेयर करिए।